सो आज की वीडियो में प्रूफ एंड डिटेल दोनों के साथ बात करने वाले हैं। अगर आप ये डेट देखोगे ना, ये 28 मई 2025 यानी ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है। 2 दिन पहले मेरी विश कंप्लीट भी हो गई थी, यानी 30 मई को कंप्लीट हो गई थी। उसका भी स्क्रीनशॉट लगा दूंगी मैं। एंड मैंने यहाँ पे क्या लिखा है वो मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको। पहले 5000 रुपीज मैनिफेस्टेशन नेक्स्ट 10 डेज, ये मैंने पहली लाइन लिखी। उसके बाद मैंने लिखा है मैं 5000 आसानी से और जल्दी आकर्षित कर रही हूँ। आकर्षित मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि उस टाइम में ना ऑडियो समरी सुना करती थी, तो वहां से मैंने हिंदी शब्द पिकअप किए। पैसे मेरे पास आसानी से आते हैं, नहीं, पैसे मेरे पास हमेशा आते रहते हैं। मैं मनी की एनर्जी के लिए हमेशा ओपन हूँ। थैंक यू सो मच। ये मैंने 2 अफर्मेशंस जो मैं अपने क्लाइंट्स को देती थी जब मनी स्टक या फिर पैसे कमाने को लेकर के कुछ इशू आता था एंड उनको हमेशा पैसा मिलता था। ये दोनों मैंने यहाँ पे चिपका दी, लिख दिया है। ये पोस्ट करके आप लोग भी इसको रीड कर सकते हो। तो टोटल मैंने यहाँ पे 3 चीजें लिखी है। अब मैंने क्यों लिखी मैं बताती हूँ। मेरी एक क्लाइंट थी और उसको हेल्थ इशू था, बट उसको ना ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था कि मैनिफेस्टेशन होती है नहीं होती है नहीं होती है। तो मैंने उसको बोला था कि आप 100 रुपीज पहले मैनिफेस्ट करो। जिस दिन मैंने उसको बोला, यानी 20 मई को ही मैंने उसको बोला था, उसी दिन मेरे माइंड में ये आया कि काफी दिन हो गए मैंने भी कुछ मैनिफेस्ट नहीं किया है। मेरे साथ ये होता है कि मुझे कुछ चाहिए ना, तो आजकल मैं अफ्रीमेशन बोलती हूँ, अफ्रीम करती हूँ बार बार एंड चीजें हो जाती है और बार बार की जरूरत नहीं पड़ती। मैं 2-3 बार बोलती हूँ एंड वैसे ही हो जाती है। तो लिखने का या फिर कुछ स्पेसिफिक जाने का मेरा मन ही नहीं करता। ऐसे लग रहा है कि बोलने से पहले मेरे पास बहुत कुछ है। सो इतना कुछ स्पेसिफिक मेरे को मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है इन दिनों में। तो इसीलिए वो ट्रस्ट के लिए कि कहीं यूनिवर्स मुझे भूल तो नहीं है, देख लेती हूँ, मैं चेक कर लेती हूँ कि मेरे अंदर भी वो पावर है कि नहीं है। इसलिए मैंने 3 चीजें लिखी। यूनिवर्स कैसे मैजिकल तरीके से काम करता है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कहाँ की चीज कहाँ से जोड़ सकता है। सो 15 डेज पहले समर वेकेशन के लिए मैं मम्मी के यहाँ आई थी। मेरे बेबी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। 2 बार डॉक्टर विजिट हुआ, एकदम नॉर्मल हेल्थ इशू था। मैंने अपने हस्बैंड को पूरा अपडेट दिया कि अभी डॉक्टर ये बोल रहा है वो है। 2 दिन के बाद सब कुछ नॉर्मल, बच्चा आराम से खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है। उन बातों को 15 डेज हो गए। 15 डेज के बाद यानी 30 मई को सडनली मेरे हस्बैंड का मेरे पास व्हाट्सएप पे वो आता है कि 5000 उन्होंने सेंड किया। मैंने इवन उनको पूछा भी कि ये पैसे किसको देने हैं, बिकॉज मैंने उनसे ना मांगा था ना उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं, पूछते तो शायद मैं मना कर देती। तो मैंने मैसेज भी डाला है, उसका भी मैं स्क्रीनशॉट डालूंगी कि ये किसको देने हैं। तो उन्होंने बताया कि जो इसको डॉक्टर विजिट किया है तो शायद तुम्हारा एक्स्ट्रा लग गया होगा। कि जो छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज आज तक कभी भी हुए हैं तो उन्होंने कभी भी मुझे ऐसे एक्स्ट्रा पे नहीं किया है। फिर या तो वो खुद साथ होते तो खुद ही पे कर देते, मुझे जरूरत नहीं पड़ती। एंड ऐसे छोटे मोटे इश्यूज के लिए बिकॉज मैं खुद अर्निंग हूँ तो मैं तो उतनी जरूरत ही नहीं पड़ती है। सो ये मेरे लिए बिल्कुल सरप्राइजिंग था। उससे भी बड़ी बात 5000 एग्जैक्ट, वो मेरे को 6000 भेज सकते थे, वो 4 भी भेज सकते थे, वो 3 भी भेज सकते थे और इसका तो कोई हेल्थ इश्यूज भी नहीं था। ये चीज भी उनको बहुत अच्छे से पता थी। बट एग्जैक्ट 5000 रुपीज ऐसे दिखा रहा था जैसे वो यूनिवर्स ऐसे बोल रहा है कि मैं तुम्हारी हर बात सुन रहा हूँ बेटा, ये तुम क्या कहाँ पे डिमांड कर रही हो। सो ये मेरे लिए सच में बहुत बड़ा सरप्राइज था। उस मोमेंट पे मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि ये वही 5000 है जो मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ। मुझे ये रियलाइज नाइट को जब ऐसे ही मैंने ये जो डायरी ओपन की, बिकॉज इसके अंदर है ना मैं अफर्मेशंस लिखती हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, काफी सारी चीजें अपडेट करती हूँ अगर किसी को कुछ स्पेसिफिक चाहिए। तो मैंने उसके लिए ये चेक किया डेट के लिए कि उनको कौन सी डेट को मैंने क्या बताया था। सो ये वाला पेज आया एंड इवन नोटबुक भी चेक करना, ये भी यूनिवर्स का ऑर्डर था कि तुम जाओ और चेक करो कि जो तुमने डिमांड किया है वो हमने पूरी कर दी है। सो ये बहुत ही ज्यादा इजी है। अब ये हुआ क्यों, मुझे क्या लग रहा है। पहली चीज तो मैंने ना यहाँ पे लिखा है कि नेक्स्ट 10 डेज में मेरे पास पैसे आ चुके हैं, तो मैंने एक टाइमलाइन दे दी। बाकी जो 2 पॉइंट लिखे उनमें मैंने कोई भी टाइमलाइन नहीं दी है। दूसरी चीज मैंने लिखा, उसके बाद मैंने ना ग्रेटिट्यूड वॉक करती हूँ, उसमें एक बार अफ्रीम किया। ये 2 ही चीज की एंड छोड़ दिया मैंने, क्योंकि मुझे 5000 चाहिए नहीं थे, पैसे मुझे चाहिए ही नहीं थे। तो मेरे लिए लेट गो करना बहुत इजी हो गया। वही चीज कुछ होती है ना कि हम पकड़ के बैठ जाते हैं, 24 आवर्स अपने माइंड में चलता रहता है, वो वाला सेम नहीं हुआ और एक सरेंडर वाली पोजीशन में अपने आप चली गई कि हाँ ठीक है आ जाएंगे वो वाला। मैंने एक दिन लिखा, एक दिन मैंने अफ्रीम किया एंड पूरे ट्रस्ट एंड बिलीव के साथ ये दोनों चीजें की एंड देन मैंने लेट गो कर दिया। यही मेथड आप फॉलो करते हो कि आपने लिख दिया, टाइमलाइन भी दे दी एंड उसके बाद लेट गो कर दिया, सरेंडर कर दिया, छोड़ दिया, देन डेफिनेटली मिरेकल होगा ही होगा। अगर मैं नेक्स्ट जो 2 विशेष और है जो कि मैंने लिखी है, हालांकि अभी भी 10 डेज नहीं हुए हैं, वो मेरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। उसका रीजन क्या है, बिकॉज वो एक तो यूट्यूब से रिलेटेड है, तो वो अपने आप ही एक हो गया ना, थोड़ा सा उसके अंदर रेजिस्टेंस आ गया, होगा कि नहीं होगा।
बिकॉज उसमें काफी सारी एनर्जीज इन्वॉल्व है। एंड दूसरी चीज, मनी को मैनिफेस्ट करना सबसे 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 ज्यादा इजी है। मनी बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। तीसरी चीज, इसके अंदर जो मैंने लिखा है उसमें भी पावरफुल अफर्मेशंस लिखी है। ये मैं नॉर्मली अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ जब उनकी मनी स्टक हो जाती है, फिर उनको मनी मैनिफेस्ट करनी होती है, ये कि पैसा मेरे पास आसानी से आता है, मेरे पास एनी टाइम आता है। सो वो दो पावरफुल अफर्मेशंस डाल दिए। जैसे मैं बोलती हूँ, शब्दों में बहुत ताकत होती है कि आप कौन से शब्द यूज कर रहे हो। आप जो अफर्मेशंस बोल रहे हो ना, कई बार हम अफर्मेशंस भी अलग बोल रहे होते हैं, हम लिख भी कुछ ऐसा रहे होते हैं जिसके अंदर क्लियरिटी नहीं होती है। इसके अंदर क्लियरिटी थी कि 5000 चाहिए, इसके अंदर ये क्लियरिटी थी कि पैसे मेरे पास आते हैं, मैं डिजर्व करती हूँ, वो वाली क्लियरिटी थी। तो जितनी क्लियरिटी के साथ लिखोगे और जितने ही ऑर्डर देने वाले उस मोड के साथ लिखोगे, चीजें और ज्यादा ईजी हो जाएगी। सो यूनिवर्स ने मुझे तो बता दिया कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जस्ट मैनिफेस्ट करो, तुम ऑर्डर दो एंड मैं तुम्हें सर्व करूंगा। दूसरे जो 2 पॉइंट लिखे हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। ये भी मुझे पूरा ट्रस्ट है, बिकॉज मनी सबसे ज्यादा इजी वे में मैनिफेस्ट होती है। तो ये विद इन 2 डेज में हुए, बट ये भी कंप्लीट हो ही जाएगी डेफिनेटली। डेफिनेटली ये वाला वीडियो आपके लिए भी यूनिवर्स का साइन है कि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है। अगर आपको अफर्मेशन से या स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हो, 1-to-1 सेशन ले सकते हो। नंबर दिए हुए व्हाट्सएप पे, वहां पे कनेक्ट करके भी आप पूछ सकते हैं। आपको भी अपनी मैनिफेस्टेशन ऐसे ही फास्ट चाहिए तो कमेंट में फास्ट मैनिफेस्टेशन जरूर करें। क्या पता यूनिवर्स यहाँ कमेंट से जल्दी से आपकी विश पिकअप कर ले और कंप्लीट कर दे। Thank you so much for watching my video. Thank you so much for liking my video. God bless you all of you. Bye.